मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं हैं। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेल विशर है, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रही है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल कर के सामने आ गई है। और यह सबसे खुशी की बात होती है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बनकर के रह गए, तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल कर के सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है, तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें यह पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वार करते हैं, छुप करके वार करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। सो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं। खुल के चीजें सामने आ गई हैं। अब खुल कर के चीजें अब आपके सामने आई हैं। आपके लिए तो महादेव जी सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझिए मत कि लोग मेरे दुश्मन है। अच्छी बात है कि पता चल जाए ना कि यह दुश्मनी का भाव रखते हैं, तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी महादेव जी से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगी। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं होती। लाइफ है यह स्ट्रांग होकर के जियो। चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे आपके के हाथ जो है हथेलियां है वो बहुत गर्म रहती होगी, और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको हीट कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। आपके हथेलियां हैं, आपके फुट सोल्स है, जो उनमें से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होती होंगी। कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अभी ही मैं बात कर रही हूँ, कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने यह चीज जरूर महसूस कर हो, जैसे मेरे अंदर से आग निकल रही है। क्योंकि यह है ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देती है, तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ यह चीजें हो रही होती है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है। आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सनालिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करनी है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाया जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए, आपके पास सारी कलाकार है। आप कलाकार हो सकते हैं, आप कलाकार हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी, कलाकारी कूट कूट कर छिपी हुई है। आप बहुत महारथी हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान हैं। आपके जो विचार है, थॉट्स है, आप किसी को बयां नहीं करते। आप शायर किस्म के इंसान हैं। लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते, मतलब छुप के चीजें करना। आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होती है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती है। आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है। आपको जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं,
विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो, ज्यादा नहीं तो महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ, तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। सन की पावर आपके अंदर है और जब सन एक्टिव होते हैं तो सब कुछ आता है। आपके पास नेम आता है, फेम आता है, पैसा आता है, रुतबा आता है, रोब आता है। सो आपकी जो बातें होती हैं, आपके मुंह से एक एक निकला हुआ जो शब्द होता है, वह लोगों को कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। यानी आपकी जो बातें होती हैं प्रभावशाली होती हैं। आपके मुंह से एक एक निकला हुआ जो शब्द होता है वह लोगों की सीधा सोल को हिट करता है, आत्मा को हिट करेगा। लोगों के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने तक की पावर आप रखते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना यानी जो लोग आज तक जैसे थे वह खुद को बदलने पर मजबूर कर ले, यह चीजें होती है। यह होती है सकारात्मक सोल की पावर। बिलीफ सिस्टम को आप किसी के बिलीफ सिस्टम को विट कर सकते हैं, आप किसी के बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं। कुछ फीमेल्स आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है, कुछ तो यह सोच रही है वाह क्या बात है आप में, आप तो वाकई बहुत बेहतरीन इंसान है। वो सोचते हैं कि काश हम भी आपके जैसे होते। लोग आपके जैसा बनने की चाह रखते हैं, लोग आपकी तरह बनने की चाह रखते हैं। यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको पेड़ पौधे फूल लगाना, प्लांटेशन करना है, बहुत पसंद है। आपको यह सब जरूर करें और पशु पक्षी जीव जंतु सबको दाना पानी प्रोवाइड करें। जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सबको आप अन्न दाना प्रदान करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक जो चींटी होती है और एक हाथी होता है, जो सोल होती है वह शक्ति है, आत्मा है। वह चलाने वाली एक ही है, वह चलाने वाली वही है। आपकी आत्मा और चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा एक है। आपने भी कभी ना कभी चींटी का जन्म लिया है, आपने भी ना कभी हाथी का जन्म लिया है। सबको एक समान समझे, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे आप स्वयं हैं। सभी चीजों से डिटैच रहे, किसी के भी मोह में ना पड़े। मोह में पड़ गए तो विनाश की ओर बढ़ रहे, मोह से दूर रहे, डिटैच रहे। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको सिर्फ यह पूरी की पूरी जो कायनात दी है। आप इस जन्म को जियो, अटैच नहीं होना, बस एंजॉय करते चले जाओ। किसी भी चीज से ऐसे मत जुड़ कि यह तो मेरी है, ऐसा मत सोचो। आप सोचो सब भगवान का है, बस मुझे थोड़े टाइम के लिए मिला है। यह सब चीजें ऐसे रखोगे तो दुख की अनुभूति कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, और लाइफ में एंजॉय करते हुए हंसी से परमात्मा के मोक्ष द्वार तक पहुंचने का आपका मार्ग खुल जाता है। पर परमात्मा का नाम ध्यान हमेशा लेते रहे। सबसे बड़ा है राम का नाम। देखिए कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। अब यह राम जी है, आप राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, शिव का नाम ले, राधा का नाम ले, किसी का भी ले, बस एक नाम को पकड़ ले। वो नाम आपको पार लगा देगी और हंसते खेलते इस जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दीज जो आपने मांगी है। यह आपके महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव महादेव जी करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं। माँ कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही है
और वो बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं वो बदलाव, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेज होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है, अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से काली माँ बदलाव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है, किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपकी सिचुएशन बदलाव माँ करने वाली है, बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वो करने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है, जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़गे डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहाँ पर भी आपको खुशियाँ मिलती हैं, वह थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है, तो महादेव जी इसका काल निश्चित कर रहे हैं। इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी कैरियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हर्ट करा, आपको इनबैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, सफलता मिली नहीं थी, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों रिलेशन की भी बात करूँ तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है, यह सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका बिल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहाँ पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही थी। यहाँ पर तब महादेव जी ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रही है, आपकी इनर ट्यूशन इतनी हाई होने वाली है, जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई रहने वाला। आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि कि ऐसे लोग जो आपके जिंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फील होती होगी। जब फुल मून न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी में जाते होंगे, आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा, बहुत सब चीजें ऐसे ही होगी जहां पर
आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे, इनका काल निश्चित कर रहे हैं महादेव जी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत इस परेशानी में आपको डाल दिया। इस हद तक आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी कि यह लोग समझ नहीं सकते कि इनका काल तो आ चुका है, इनका समय खत्म हो चुका है। जितना इन लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना था, जितना आपको रुलाना था, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। महादेव जी ऐसा बदलाव कर रही है, आपकी फेमिना एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस होते जा रहे हैं। अब बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके कैम में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, यह लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है, यह निश्चित है, क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी, इस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियां आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है, कर्मा ही होते हैं, हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होती है। चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए, जो चीज इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वह तड़प, वह आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, लेकिन इनका समय खत्म, अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक ये 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब यह अकेले होंगे, इनका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा, यह अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रही हैं। महादेव जी इनका काल निश्चित कर चुकी है। यहाँ पर अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आप